नमस्कार, मैं डॉक्टर वीनू खरबंदा आपके अपने इस चैनल पिंक लाइफ में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का जो विषय है वो मैंने बहुत गहन अध्ययन और स्टडीज़ के द्वारा बहुत सारी वर्कशॉप्स और जो भी मैं काउंसलिंग सेशंस लिए उसमें मैंने जो एक प्रॉब्लम देखी वो है बहुत ही गहराई तक जाकर देखा कि कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है अपनी सोशल लाइफ में मूव करने की, यानी सोशली दे आर नॉट इंटेलिजेंट। सोशल इंटेलिजेंस क्या है? यानी वो कहीं जब जाते हैं, चाहे कितनी भी पढ़ाई की हो, कितनी भी डिप्लोमास किए हो, प्रोफेशनल डिग्रीज ले रखी हो, लेकिन जब तक आपकी सोशल इंटेलिजेंस इतनी अच्छी नहीं है तब तक आप सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। और इसके लिए आज मैंने ये टॉपिक इसलिए उठाया ताकि जिन लोगों को झिझक है, जिन लोगों को प्रॉब्लम है, वो इसे वॉच करें और अपने टिप्स को फॉलो करते हुए, इन सभी टिप्स को फॉलो करते हुए अपने आप को इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाएं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगी सोशल इंटेलिजेंस होती क्या है। यानी व्यक्ति जब कहीं बाहर जाता है वो कैसे अपने आप को, किस प्रकार से सिचुएशन को एनालाइज करना है कि आप कहाँ मूव कर रहे हैं, और अपना नॉट ओनली आप अपने आप को नहीं, आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर, आप पूरा उसका विश्लेषण एनालाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप बिहेव करते हैं। समटाइम्स इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कुछ बहुत अच्छे टिप्स ताकि आप आगे चलकर इन टिप्स को फॉलो करते हुए अपने आप को सक्सेस के मार्ग पर ले जा सके। सबसे पहला टिप ये है कि आप जब कहीं बाहर जाते हैं, जब मूव कर रहे होते हैं, किसी के साथ आपकी मीटिंग है या किसी गैदरिंग में यू आर सिटिंग विद पीपल, देन हाउ आप कैसे, आप सबसे पहले आपको एक गुड लिसनर, एक्टिव लिसनर बनना है। सबसे पहला पॉइंट और बहुत ही ध्यान से सुनने वाला पॉइंट, और ताकि आप इसे सुनेंगे जब आप किसी की बात को बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं और उसको ऑब्जर्व करके देख रहे होते हैं, ना कि इधर उधर ध्यान दे रहे होते हैं, उसके बहुत फायदे होते हैं। एक तो व्यक्ति जो आपको कहना चाहता है वो आप उसको अच्छे से ग्रैस्प कर लेते हैं, ना केवल उसकी बातचीत को बल्कि उसके पास जो अगर नॉलेज होती है आप उसको भी ग्रैस्प, अच्छा आपकी पावर बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप इधर उधर देखते रहते हैं, वो जो कहना चाहता है, आपका कम्युनिकेशन जो है बिल्कुल भी एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन नहीं कहलाता। तो आपको सबसे पहला पॉइंट ये है, अपनी सोशल इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो अच्छे गुड लिसनर बनिए और एक्टिव लिसनर बनिए। ये नहीं कि बातचीत कहीं हो रही है, देख कहीं और रहे हैं और बात को कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो आपकी उसका आपकी, अगर आप प्रोफेशनल मीटिंग से बात कर रहे हैं, मीटिंग है आपकी, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। क्योंकि क्या पता वो कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स दे रहा हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात बता रहा हो और आपका ध्यान ही नहीं है, तो वो आपकी और अगर आप किसी निजी जिंदगी की बातों में जाकर जाते हैं तो उससे आपकी पर्सनल लाइफ पे भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो आपको एक बहुत अच्छा गुड लिसनर बनना है, एक्टिवली आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है जो आपकी कम्युनिकेशन चल रही है। एंड द सेकंड पॉइंट इज, समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि कहीं क्यू में लगे हुए हैं, कुछ लोग इतने झगड़ालू होते हैं कि बिना बात पे लड़ते चले जाते हैं, या मान लो ट्रैफिक लाइट से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ दिक्कत हो जाती है, तो उस समय आपको ये देखना है, या किसी मीटिंग में ऐसा बॉस ने कुछ बोला, कोई तेज, आपको पता है अपनी इमोशंस, जो आपकी इमोशंस है, भावनाओं को कंट्रोल कैसे करना है। बाहर निकलकर आपको अपने पर्सनल किसी भी मुद्दे पर आपको कोई टीका टिप्पणी की जाती है, कोई कॉम्प्लीमेंट दिए जाते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, आपको स्टेबल रहना है। आपको ये नहीं सोचना कि मेरे बारे में ये क्यों कहा गया। और कई बार क्या होता है कि इतना गुस्सा आ जाता है, तो पहले आपको गुस्सा आ रहा है, व्हाटएवर जो भी आपके सामने वाला व्यक्ति बोला, लेकिन आप उसको सुनिए और ऐसा मत करिए कि गुस्सा आते ही उसका रिस्पॉन्स एक्शन, नो, उसको ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करिए। और इस बात को मैं बताती हूँ, आप एक डीप ब्रेथ लीजिए, डीप ब्रेथ लेके थोड़ा अपने आप को फ्री करिए, रिलैक्स, कि जो भी बोल रहा है ठीक है, लेकिन नहीं, जब आप ये सोचेंगे ना कि अब अगर इसको मैं इसका जवाब दे दूंगा, फिर से अगेन वो आपका अगर प्रोफेशनल मुद्दा है या पर्सनल मुद्दा है, तो उसके आगे चलकर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगी, उसका आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप उसको आंसर नहीं देंगे। तो आप अपनी इमोशंस को घर से निकलते वक्त
अपने पॉकेट में रखकर चलिए कि मुझे कुछ भी नहीं करना, कुछ भी जवाब नहीं देना। और तीसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके कोई रिलीजियस पॉइंट्स हैं, आप किसी और से मिल रहे होते हैं, तो उन किसी भी बात पर, कोई रीति रिवाज पर या कोई आपकी उनके रिलीजन, कोई किसी बात पर भी आपने कोई डिस्कशन नहीं करना, बल्कि रिस्पेक्टफुली उनका रिस्पेक्ट करना है। और जैसा देश वैसा भेष, जैसा वो बातचीत करते हैं बल्कि उसी हिसाब से आप अपना बखान जो भी है अपना आप करिए, आप उसके पक्ष में ही बोलिए, कुछ तीखा मत, कुछ किसी के बारे में कुछ भी मत कहिए। और लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी मीटिंग्स में जा रहे हैं और जब आप कुछ अनुभव लेकर आते हैं ना, उनको नोट कर लीजिए। अगर आपसे गलती से कोई मिस्टेक्स आपकी एक लाइफ लॉन्ग बन जाएगी डायरी, कि आपके साथ कुछ ऐसी घटना हुई थी और आपने ऐसा कुछ बोला था, ऐसा अनुभव आप नोट करिए, ये आपकी लर्निंग्स बन जाएंगी और आप उनको इकट्ठा करके सीखेंगे कि ये मेरे को ऐसा लगा। तो मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जब भी कभी मैंने देखा काउंसलिंग सेशंस में, बच्चों को भी ये समझाती हूँ मैं कि आप अपनी जो भी आपकी जब आप बाहर जा रहे हैं, अपनी सोशल इंटेलिजेंस पावर को बढ़ाइए, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने आप को घर से बाहर निकलते वक्त एक कॉन्फिडेंस में जाइए कि व्हाटएवर जैसे भी मैं जा रहा हूँ, मैं अच्छे से बिहेव, अपनी एक्शंस को पूरा बैलेंस, एक संतुलित व्यवहार करना है, अच्छा व्यवहार करना है। जो लोग मेरे इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और दूसरा मैं कहना चाहूँ कमेंट जरूर करें। कमेंट्स के माध्यम से ही मुझे समस्याओं का पता चलता है और मैं वह मुद्दे उठाकर आपके सम्मुख सॉल्यूशंस ले आती हूँ। और हम लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, प्लीज़ उसे फॉलो करिए।